हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलाम के जैनवासी। मैं जानती हूँ, मैं चाहती हूँ कि हमारी पूरी यूट्यूब फैमिली बहुत अच्छे से, बहुत मस्त में, बहुत अच्छे से रहे। और मैं ये मानती हूँ कि मैं इस दुनिया की सबसे भाग्यशाली औरत हूँ। मेरा सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। इसके लिए सबसे पहले मैं अपने भगवान को, मेरे मस्तान बाबा को, मेरी माँ विंध्यवासिनी को थैंक्स बोलूँगी कि थैंक यू सो मच। आज का दिन हमें अच्छा दिया। थैंक यू सो मच। रात की नींद मुझे अच्छी दी। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इतने अच्छी नॉलेज दी कि मैं लोगों में बांट सकूं। और मैं जानती हूँ, मैं मानती हूँ कि मैं इस दुनिया में सबसे स्पेशल हूँ। मैं अपने लिए बहुत स्पेशल हूँ और मैं जो करूँगी वो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि हम सबसे पहले अपने आप को कॉम्प्लीमेंट देना भूल जाते हैं। ऐसी बात है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जय माता दी। और आज गुरुवार है मार्गशीर्ष का। अगले गुरुवार को मार्गशीर्ष के गुरुवार का उद्यापन होगा। जैसे कि हर गुरुवार को मैंने बताया कि माँ लक्ष्मी के स्पेशल 50,000 51,000 की जाप मैं करती हूँ। जो लोगों को मेरे यूट्यूब ग्रुप वाले फैमिली, मतलब कहते हैं ना, मेरा यूट्यूब चैनल जो है एक मेरा परिवार है। तो परिवार फैमिली के लिए मैं जो मंत्र जाप करती हूँ जिससे कि सारी नेगेटिविटी दूर हो। सबसे पहली बात कि 1-2 दिन से मेरा कल 3 तारीख था, मुझे याद है। मुझे कल ऑफिस की ओपनिंग करनी थी जय भीम समाज की जो है, लेकिन वो मैंने थोड़ा सा आगे पोस्टपोन किया क्योंकि हम यूपी वालों का मानना है कि 13 तारीख से, पिछले महीने से खरवास टाइप लगता है जो 14 तारीख तक हम लोग में कोई भी नया काम और अच्छा काम नहीं करते। और ये तो 100 लड़कियों की शादी का सवाल है ना। तो हमने सोचा है कि ये 14 तारीख के बाद, पहले 15 तारीख को कैसा है, जरा मेरे घर का शिफ्टिंग है। घर के शिफ्टिंग होने के बाद एक अच्छा सा मुहूर्त देख के हम ऑफिस की ओपनिंग करेंगे। वो भी शायद 15-16 तारीख तक हो ही जाएगी, लेकिन अच्छी दिन पे करेंगे। कल किसी ने मुझे याद दिलाया कि क्या हो गया, ऑफिस का करना है। उसके लिए कोई नहीं, क्योंकि मैं एक बार जो प्रण लेती हूँ पीछे नहीं हटती हूँ। अप्रैल के महीने में 100 लड़कियों की शादी है तो है, और वो होगी। लड़कियों के नाम आने भी शुरू हो जाएंगे। और मुझे पता है एक बार ऑफिस ओपनिंग होगा ना तो 5 सेकंड भी नहीं लगेगा ऑफिस में नाम आने के लिए। तो मैं सबसे फ्रेंकली बात बताती हूँ कि मैं पहले 15 तारीख तक 15 तारीख को संक्रांति है, तो सबसे पहले हम घर की शिफ्टिंग करेंगे। उसके बाद कहते हैं 18 तारीख को, 18-19 को ख्वाजा जी सराय, ख्वाजा जी का, ख्वाजा गरीब नवाज बाबा का जो कहते हैं उर्स, छठी का मेला है। तो जाके छठी के मेले में उनको कहते हैं सलामी दे के आएंगे। उसके बाद सलामी देने के बाद फिर हम सैलानी बाबा में सलामी दे के आएंगे, जहाँ पे मेन लड़कियों की 100 लड़कियों की शादी के लिए हमने जो जगह देखी है वो जगह देख के आएंगे। और उसके बाद एक अच्छे मुहूर्त पे, अच्छे दिन पे यहाँ पे हम ऑफिस की ओपनिंग रखेंगे, एकदम आराम से, घाई नहीं, क्योंकि घाई का काम शैतान का होता है। बीच में हम ऑफिस करने वाले थे, लेकिन कुछ लोगों की गलतियों की वजह से, कुछ लोगों ने नाम खराब करने को देखा, तो उनकी गलतियों की वजह से हुआ है। और हमने देखा आईनी अमलेट में, मैं खुद देख रही हूँ। मैं आज से नहीं, मैंने हाजिदा को भी कहा था, सबको कहा था कि आज से 4 महीने से मैं पूरी तरह से, मुझे महसूस हो रहा है कि कोई तो है जो पूरी तरीके से बार बार मेरे ग्रुप वालों का, सबका मतलब काम रोकने की, चीजें रोकने की, मेरा नाम खराब करने की कोशिश नहीं, पूरी तरह से तत्पर लगे हुए हैं। देखिए, कितनी भी कोशिश कीजिए कुछ नहीं बिगड़ेगा मेरा। मैं जहां हूं, जैसी हूं वैसी ही रहूंगी। मेरे बिगाड़ने के चक्कर में लोगों ने अपना बिगाड़ लिया है, लेकिन अभी जितने लोगों ने बिगाड़ा है, खास करके एक लेडीज का नाम बार बार सामने आ रहा है, वो औरत आज की तारीख में पागल हो चुकी है। क्योंकि कहते हैं ना, मेरा घर और मैं ऐसी चीज हूं कि अगर मुझे कोई छोड़ के जाता है तो वो रह नहीं पाते। तो एक औरत का नाम बस सामने खुल के आ रहा है, वो इतनी बुरी तरीके से पागल हो गई है कि उसको कुछ सोच समझ नहीं रहा है। तो उसको कैसे भी करके मेरे पास तक आना है, हमारे साथ रहना है, हमारी जैसी जिंदगी जीनी है। कोई बात नहीं, अब हम और पागल बनाएंगे। अभी मैंने, हाजिदा ने, सुनीता ने, और हमारी टीम में मेन तो मैं हूँ, सुनीता और हाजिदा जो मेरी मेन टीम है। क्योंकि बीच में मेरी हाजिदा पे भी करा गया था, जिसमें मेरा आज कम से कम 5 साल का रिश्ता है, कभी हम दोनों में कुछ हुआ नहीं। उल्टा मैं उससे नाराज हो गई थी। वो बात से वो नाराज है कि माँ आप मुझसे जिंदगी में कभी नाराज नहीं होते, इस बार ऐसा क्या हुआ था आप नाराज हो गए थे। तो वो बात का बदला लेने के लिए तो पूरी तरह से लगी। देखिए, मैं मानती हूँ कि हाजिदा थोड़ी अलग है, लेकिन मैंने एक बात देखी, मेरे इतने सीखने वालों में एक हाजिदा और एक सुनीता ऐसी है कि मैं उन्हें कितनी भी गालियां दो, कुछ भी करूँ, लेकिन वो वापस मेरे पास आते हैं। और मैंने उन्हें आजमाया है, मैंने उन्हें कुछ बातों में ऐसा आजमाया है कि कभी कभी जो काम शायद मैं नहीं कर पाती हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, कुछ काम मेरे पर्सनल होते हैं, क्योंकि हम अघोरी पंडित होते हैं, जो हम लोगों का काम भले कर लेते, कुछ अपनी चीजें होती है जो वही कुछ हमारे सीखे हुए लोग सीधा कर देते हैं। ऐसी बात है। तो कभी कभी कहते हैं, क्योंकि देखिए मैं हूँ ब्राह्मण समाज की, मैं अपना हिंदू धर्म का, माता जी का करूंगी पूरी तरह से। तो हम कहते हैं इस्लामी धर्म का जो मेन आयत है वो मुझे याद है, लेकिन वो 5 टाइम नमाजी औरत है।
कैसी भी है वो, लेकिन जब भी मैंने उसको गाली दिया कुछ किया तो अपनी गलती मानती कि मेरी गलती। लेकिन वो इस्लामी धर्म है जहाँ पे हम 10,000 सूरह फील करेंगे ना, वो एक दिन में 1.25 लाख करने की ताकत रखती है। और इसको वो बहुत चिड़ी हुई है। उसने बोला है माँ आपको जो दिख रहा है गलती मेरी हुई कि मैंने आपकी बात मानी नहीं। मैंने पहले भी कहा था हाथी कितना भी बड़ा हो दो लेकिन एक चूटी उसको झुकाने का दम रखती है। तो यहाँ पे एक चूटी ने अपनी कोशिश की है, लेकिन वो ये भूल गई है कि उसके पीछे बड़े बड़े महारथी है। मुझे सैलानी बाबा से भी मेरे भाईजान ने कहा है, अभी फिलहाल उनका एक बेटा हुआ है, 1 तारीख को जन्मदिन था, उन्होंने भी मुझे कहा है दीदी आप जरा भी गुस्सा नहीं करेंगे, आप एकदम नॉर्मल अपने काम पे ध्यान दीजिए। बाकी लोगों की बैंड बजाने के लिए आपके भाई यहाँ बैठे हैं, हमें कुछ नहीं। आपको लगता है किसी का कि ये आदमी मुझे अड़चन दे रहा है, इस आदमी की वजह से मुझे दिक्कत हो रही है, आप सिर्फ नाम और फोटो भेज दो, बाकी का काम हम बाग जाली पे उसके फोटो को लपेट के कर देंगे। आपको नहीं पता है बाग जाली पे जब फोटो टांगी जाती है, बाग जाली पे जब फोटो ठोकी जाती है ना, आदमी बुरी तरह से पागल हो जाता है। ऑलरेडी सब पागल हो चुके हैं, अभी सोचने समझने की ताकत खत्म हो चुकी है, ऐसी बात है, कुछ नहीं बचा। और अभी मैंने कुछ लोगों का काम धंधा भी बांध दिया, लेकिन मेरे को ये मेन था कि 100 लड़कियों की जो शादी का है वो प्रण पूरा होगा ही। अप्रैल में शादी रखी है, सारे चीज़ों का काम आ चुका है, सब हो चुका है। लेकिन ऑफिस जो खोलना है हमें 2-4 महीने के लिए ऑफिस चाहिए, इसलिए हम 2-4 महीनों के लिए लेना चाहते हैं, क्योंकि हम जहाँ भी ऑफिस ले रहे हैं पूरे साल के लिए दे रहे हैं। साल के लिए ऑफिस लेके क्या करेंगे, हमें सिर्फ 4 महीने की जरूरत है, सिर्फ लड़कियों की शादी होने तक की ऑफिस की जरूरत है, बाकी तो कोई ऑफिस का काम नहीं है। क्योंकि मैं यात्रा पे रहती हूँ, यहाँ कौन ऑफिस बैठ के संभालेगा, ये बात आती है। तो अभी हम कई ऐसी ऑफिस ढूंढ रहे हैं जहाँ मुझे मुश्किल से सिर्फ कहते ना मई जून तक के लिए ऑफिस मिल जाए कि हम लड़कियों की शादी निपटा सके, बस दैट्स इट। और हमें कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि ऑफिस खोल के वो मगजमारी करने का मतलब नहीं है, ठीक है। इसमें हमारा साथ हमारे दीपक केदार जी भी दे रहे हैं। कल थैंक यू सो मच, उन्होंने मुझे कॉल किया और उन्होंने सामने से मुझे याद दिलाया कि क्या हुआ आप ऑफिस खोलने वाले थे। मैंने बोला बस खोल रहे, तो उनका सामने से आया, उनका सपोर्ट मिल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे लोगों का सपोर्ट ही हमें ज़रूरत है। दूसरी बात, मैं पूरे YouTube से जो मुझे प्यार करते हैं, 1,10,000 सब्सक्राइबर नहीं, सब्सक्राइबर बढ़ चुके हैं, भले दिख नहीं रहे, बहुत सारे सब्सक्राइबर बढ़ चुके हैं। लोग जो मुझे दिल से मानते हैं और जो ग्रुप वालों के काम हो चुके हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो पैसा 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 करते हैं, पैसों के लिए हम लोग मरे नहीं है। क्या होता है मालूम है, 31 का जब न्यू ईयर आता है, न्यू ईयर से मार्च एंडिंग तक ना, तो हम लोग को रिटर्न्स का प्रॉब्लम आ जाता है। भाई मैं भी बिजनेस ही करती हूँ, मुझे भी रिटर्न्स की प्रॉब्लम आती है, इसके लिए थोड़ा बहुत आगे बढ़ा। लेकिन कोई तो है जो ये लेडीज है ना, वो हमारे काम को रोकने की कोशिश कर कुछ नहीं पा रही है। लेकिन ऐसा होता है कि इन लोगों को अब हमें इनकी औकात दिखानी है, ठीक है ना। तो चलो मैं सुनीता हम तो पागल कर ही रहे। जो मुझे प्यार करते हैं, मैं तुम लोगों को एक तरीका बताती हूँ कि जो मुझे प्यार करते हैं उन्हें कुछ नहीं करना है, और वो भी बाकायदा यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में फोटो डालेंगे आप लोग कि हमने ये किया माँ, हमने आपके लिए किया। और नहीं अगर ऐसा हुआ ना तो मैं समझ जाऊंगी कि मैं अपने यूट्यूब परिवार को अपना परिवार मानती हूँ, लेकिन मुझे कोई अपना परिवार नहीं मानता है, मुझे कोई अपनी माँ नहीं मानता है, बहन नहीं मानता, सिर्फ मुंह से माँ और बहन बोलते हैं, बस इतना मानती हूँ मैं। तो जो मुझे मानते हैं ज़्यादा कुछ नहीं करना है। एक देसी दारू की बोतल सिर्फ 70 रुपये की आती है, वो आपको माँ मेलड़ी माँ के नाम पे मेरे नाम से चढ़ाना है एक जगह, कि जो भी इस वक्त माँ जिस तरह से बोल रही है, चाहे कोई भी हो, हमें नहीं पता कौन है, जो भी इस वक्त हम सबके यूट्यूब परिवार के काम धंधे को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, 100 लड़कियों की शादी में अड़चन डालने की कोशिश कर रहे हैं, उनको उनकी किए की सजा ऐसी मिलनी चाहिए कि अब से आज से अभी वो पलंग से नहीं उठने चाहिए, उनका सब कुछ खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है। और एक सिगरेट लगानी है, और मस्तान बाबा के नाम पे मस्तान बाबा को सिर्फ 2 अगरबत्ती और एक सिगरेट लगानी है। देखिए ये सब 10-10 रुपये का, मुश्किल से 100 रुपये का सामान है। अगर आप अपनी माँ, आपको विद्या माँ लाखों में खिला रही है, तो अगर आप 100 रुपये अगर अपनी विद्या माँ के लिए खर्चा करोगे ना, तो मेरे को ये बात नहीं है कि मैं ये कर नहीं सकती हूँ। मैं उन लोगों तक, ये वीडियो मेरी वो लोग देखते हैं, ये वीडियो उन लोग तक पहुँचा रही हूँ जो इस तरह से हमारे काम के बीच में अड़चन डाल रहे हैं। तो मैं उन लोग को अपनी ताकत दिखाना चाहती हूँ। ये ताकत आप लोग दिखाएंगे कि आप लोग मुझे कितना प्यार करते हो। तो ये ताकत आप कमेंट बॉक्स में जब सिगरेट, अगरबत्ती, दारू की धार दिए हुए फोटोज डालेंगे ना, तब उनको मेरी ताकत का अंदाजा होगा। अभी तो मुझे पागल में गिनती करें, उनको ऐसा लग रहा है कि मुझे प्यार नहीं करते लोग। तो आप लोग मुझे प्यार करते हो ना, तो मुझे उनको अपनी ताकत दिखानी। बस इसलिए मैं आप लोगों को कह रही हूँ कि 100 रुपये का मात्र खर्चा करो, 2 अगरबत्ती और एक सिगरेट मस्तान बाबा को लगाओ, और मस्तान बाबा को बोलो कि आपको हमारी माँ पूना स्टेशन मिलने जाती है ना, अगर हमारी माँ की इज्जत निकालने को कोई देख रहा है, और आप बैठे हुए कैसे देख रहे हो,
आपके रहते हुए कौन है जो हमारी माँ की इज्जत निकालने को देख रहा है? बस इतना करो। और एक इत्र की बोतल 10-5 रुपए की मिलेगी। चमेली का इत्र मुझे बहुत पसंद है। चमेली की ना मिले कोई भी इत्र मेरे सुल्तान को दो। और सुल्तान को एक कोई भी साफ पेड़ के पास, ये कोई भी आप पीपल के पेड़ या नीम के पेड़ या किसी भी साफ पेड़ के पास ये सारा काम कर सकते हो। वहाँ पे माँ मेलड़ी के नाम से एक सिगरेट जलाओ और धार डालो, 2 अगरबत्ती जलाओ, एक सिगरेट मस्तान बाबा के नाम पे रखो और वहीं पे एक इत्र सुल्तान जी को छिड़क दो। ये 3 काम करके बस ये मेरा काम करो। और इसकी फोटो निकाल के मेरे व्हाट्सएप पे नहीं, फोटो निकाल के यूट्यूब के कमेंट बॉक्स पे डालो और पूरी तरह से बोल के डालो, मुझे अपने यूट्यूब का परिवार का प्यार देखना है कि पूरे यूट्यूब परिवार मुझे कितना प्यार करते हैं। आज की तारीख में मुझे वो देखना है। मैं मान जाऊंगी। और अगर किसी ने नहीं भेजा तो फिर मैं सही में मान जाऊंगी कि शायद आप लोग मुझे मानते ही नहीं है। बस आज मेरी नहीं, आज पूरे यूट्यूब वालों की परिवार की परीक्षा है। तो देखना चाहते हैं कि मैं जिन्हें अपना फैमिली मानती हूँ, मैं जिन्हें अपना परिवार मानती हूँ, वो लोग मुझे अपना परिवार मानते हैं कि नहीं, और वो लोग सामने वाले को सबक सिखाते हैं कि नहीं। क्योंकि कहते हैं ना, एक लकड़ी तो कोई भी तोड़ लेता है, लेकिन लकड़ियों का गट्ठर तोड़ना नामुमकिन। और मुझे अपने परिवार पे पूरा भरोसा है। तो जो मुझे दिल से मानते हैं वो आज ये काम करेंगे। आज क्योंकि जुम्मेरात है, ख्वाजा जी का दिन है, और मैं आज तो नहीं, आज और कल मैं जाने वाली हूँ रहमान बाबा के यहाँ। मुझे कुछ मस्तान बाबा ने रात को सपने में बताया है कि इस तरह से, क्योंकि रहमान बाबा का दरगाह एक ऐसा है, अगर आप पर कोई पुराने से पुराना केस हो तो अगर आप वहां जाके धागा बांध देते हो तो आप पर से वो केस खत्म हो जाता है। लेकिन अगर किसी पे आपको केस डालना हो या आज जिंदगी भर के लिए उसको जेल में रखना हो तो उधर जाके अगर धागा बांध दो ना तो बहुत से बड़ा काम हो जाता है। तो वो काम तो मैं कल करूंगी, ठीक है ना। बस आज आप लोग ये काम का जरा मुझे वो सबूत दो कि कौन मुझे कितना मानता है। ठीक है, जय माता दी।